पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस का मतलब क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब क्लासरूम में हम क्वेश्चंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक मैथ टीचर हो और आपको अपने क्लासरूम में कुछ नया चैप्टर शुरू करना है अबाउट कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पहले ये असरटेन कर लाना चाहिए कि बच्चों को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट ट्रायंगल्स वो ऑलरेडी जानते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को ये आइडिया नहीं है कि ट्रायंगल क्या होता है, उसके कितने साइड्स होते हैं, उसके कितने एंगल्स होते हैं, अगर उनका बेसिक जो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन वही नहीं है उनके पास, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल उनको ठीक से सिखा नहीं सकते आप। तो पहले तो आपको असेस करना है कि उनका रेडीनेस लेवल क्या है। क्या बच्चे ये नया टॉपिक या फिर ये नया चैप्टर सीखने के लिए तैयार है कि नहीं, उनका रेडीनेस आप चेक कर रहे हो थ्रू क्वेश्चंस। और ये कब होता है? बिफोर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और अगर आपके असेसमेंट से पता चलता है कि हाँ, बच्चों को अभी भी बहुत सारे डाउट्स है अबाउट ट्रायंगल्स, अबाउट द बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स, आप कुछ रिफ्रेशर सेशन या फिर रिवीजन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो ताकि बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद में आप नया चैप्टर शुरू करते हो। सो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये नया चैप्टर सिखाने के दौरान आप क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हो फॉर एनहांसिंग द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन, यानी उनके लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हो। और आप क्वेश्चंस को यूज़ करके उनका क्रिटिकल थिंकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप उनको कुछ शेप्स देते हो और बोलते हो कि देखो इन शेप्स को किस तरह से तुम ट्रायंगल्स में कट कर सकते हो और किस तरह से अलग अलग ट्रायंगल्स जो बनते हैं उनका एरिया आप मेजर कर सकते हो, इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ या फिर कुछ क्वेश्चंस उनको दे सकते हो ताकि उनका क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी वो भी इम्प्रूव हो जाए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, वो चैप्टर एंड हो जाता है, उसके बाद में आप असेस करना चाहते हो कि उन्होंने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। राइट? तो आफ्टर द टीचिंग लर्निंग अगर आप उनको एक टेस्ट देते हो या फिर उनको एक एग्ज़ाम देते हो, तो वो होता है समेटिव असेसमेंट। और वहाँ पे आप उनके लर्निंग अचीवमेंट को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बिफोर द टीचिंग लर्निंग, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग और आफ्टर द टीचिंग लर्निंग आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चंस कहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे आपको अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस बनाने होंगे ताकि उस क्वेश्चंस का जो पर्पस है वो अचीव हो जाए। आप कुछ तरह के क्वेश्चंस यूज़ करोगे उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए, कुछ तरह के क्वेश्चंस आप यूज़ करोगे उनके लर्निंग को एनहांस करने के लिए और उनके क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए, और कुछ तरह के क्वेश्चंस आप यूज़ करोगे उनके अचीवमेंट को असेस करने के लिए, जैसे कि फाइनल एग्जाम में होता है। तो इस तरह से वो क्वेश्चंस कहाँ पे यूज़ किया जा रहे हैं उसके बेसिस में हमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना है या फिर क्रिएट करना है। तो फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस का सिर्फ यही मतलब है।